लॉजिक नहीं सोच के करना है, हम तो जो छोटी सी भी चीज हो उसमें भी आपको खुश होना है कि यस दिस वाज मैजिक, यस दिस इज मैजिक। आज आपने मैनेजर को क्या क्या बोला, पहले बताइए हमको। मैंने आज का किया ही नहीं, कल मैंने क्लास नहीं की थी ना, तो आज का प्रैक्टिस में ऐसे नहीं हुआ, कल करूंगी। कल मेरे मैनेजर छुट्टी पे, आज मैनेजर कल आएगा। आपको तो, अरे आप ग्रुप में पढ़ लेते ना कि आज का क्या असाइनमेंट था, प्रैक्टिस थी आज की, वो तो आपको तो आता है, आप कर लेते। एक्चुअली मैं अभी 1-1.5 घंटे पहले ही फ्री हुई, वैसे थोड़ा सा काम था। ओके आज ओके का ठीक है। कल करूंगी। ठीक है, तो आज रात से ही उसको काम पे लगा दीजिए, ठीक है, सो दैट आपका कंटिन्यूएशन में रहे। हाँ, कल का हाँ, प्रैक्टिस हुआ था, आज का मिस नहीं हो, तो आफ्टर द हाँ, सेशन उसको अभी से ही इनफैक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, हाँ। yes, good evening everyone, today we are on day 7 yeah of this wonderful book. So how was your manager, आपने उसको कितनी छुट्टी दी पहले बताइए, या कितनी लंबी उसने लिस्ट बनाई ग्रेटिट्यूड्स की। सुबह का तो पूरा ही किया था। हाँ आफ्टरनून के बाद में वो मैनेजर छुट्टी पे चला गया। अच्छा, तो जब वो सुबह कर रहा था काम तो आपने क्या क्या उसको बोला। अभी वो उसको हर चीज के लिए धन्यवाद किया। हम्म अ, जैसे उसको मैं उठी, उठने के साथ में लाइट के लिए, हम्म सूरज की रोशनी के लिए, हम्म हवा के लिए, पानी पी उसके लिए, हम्म एंड रेडी हुई उसके लिए। हम्म उसके बाद मैंने गंगा जल लिया उसके लिए। हम्म उसके बाद में बस वो मैं नीचे आई, चाय ली हम्म उसके लिए, पूजा की उसके लिए, और फिर मैं आज एकादशी थी तो फास्ट था तो मैंने फ्रूट लिया उसके लिए। ओके ओके और उसके वंडरफुल। बाद मैं मिल्क शेक ली थी, और बस वहां तक मैनेजर को साथ में रखा। ओके ठीक है, वेरी गुड। तो आपको थोड़ा थोड़ा आ गया, लेकिन अब क्या है, जो आज आपने उसको जो जल्दी छुट्टी कर दी है, अब आप वापस सेशन के बाद ही उसको वापस से आपको काम पे लगा देना है, ठीक है। अभी भी अगर बीच में आपका ध्यान थोड़ा उधर उधर चला जाए सेशन में, तुरंत उसको ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि अब मे बी आपका डिनर हो गया है, पूजा अच्छे से हुई है, या आपके पास कोई अच्छे फोन कॉल्स आए हैं, या जो भी आपको लगे, आप उसके लिए उसको थैंक यू स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई जो शेयर करना चाहता है, थैंक यू सो मच कि आपने क्या अपने मैनेजर को बोला, कुछ डिफरेंट बोला जो इतने दिन से आप ब्लेसिंग में नहीं सोच रहे थे, या अपनी और वाली ब्लेसिंग्स में नहीं लिख रहे थे, कुछ लिखना नहीं था, एकदम इजी प्रैक्टिस थी आज की, खाली उसको बोलते रहना था मन मन में। वॉकिंग और बाहर हवा के लिए भी मैंने मैनेजर को थैंक यू किया था। ओके वंडरफुल, सो यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट, वंडरफुल। हाँ, अब आप सोचिए, आज जो आपने मैनेजर को आधी छुट्टी दे दी है, ठीक है, तो आप उसको कल भी रखना चाहते हैं, आपके ऊपर है। बिल्कुल, जितना बिल्कुल ज्यादा, रखें। बिल्कुल जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड सोचेंगे, और माने अभी तो देखिए सोचना ही है, आपको ऐसा नहीं लगा कि जब आप मन में उसको लिखवा रहे थे सब कुछ, तो आपका माइंड ऑक्यूपाइड था, यू आर ओनली बिल्कुल। थिंकिंग ऑफ गुड थिंग्स। हाँ हाँ, दूसरी चीजें दिमाग में आ नहीं रही। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस मैनेजर का यही है। वरना क्या होता है, अपन ग्रैटिट्यूड या अच्छी चीजें ढूंढने के बजाय हम लोग कुछ कुछ और ही सोच रहे होते हैं कि मेड ने ये काम ठीक से नहीं किया, बच्चों ने ये सामान इधर उधर कर दिया, खाने में कल कितना कुछ गड़बड़ था, आज उसको ठीक से बनवाना है। हम लोग कुछ उल्टा ही सोचते रहते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, या पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। तो मैनेजर क्या कर रहा था, हम लोग को जो दिख रहा है आप उसी के बारे में ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, अगर आपने हवा महसूस की, आपने सनशाइन फील की, देखा आपने मौसम, आप उसके लिए थैंकफुल हो रहे हो, तो आप प्रेजेंट में थे। तो ये बुक हम लोग को यही कहना चाह रही है कि हम लोग को हर समय प्रेजेंट में रह के ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। पास्ट की चीजें हम लोग लिख रहे हैं, हाँ, बट आज का ये जो मैनेजर वाला प्रैक्टिस था, ये हमको जो आजू बाजू मैंने जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, इट इज टोटली फोकस्ड ऑन बीइंग ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू आर having, seeing, looking, touching. Okay? So that was the main purpose of this practice, so that your thoughts are focused on looking at the positive in each and everything. Okay? So anyone else wants to share, or should we start with the warm up and then with the reading? Yeah. Priya, mom will like to share something amazing. Okay, wonderful. Yes, so camera has to be on, yeah. Yes. Yes. Hi, Priya. Hi, how are you? I am good. Yeah, so please introduce yourself, many people do not know your name, आप बताइए बिल्कुल। I am Sandhya Bhargav. Yes. Stay in Dehradun. And I am a Kathak dancer, choreographer. Okay. Great. So today
Oh, sorry. भूल से आप mute हो गए. Sorry, Sanjay ji, I was, pinning you, like in the sense, like focusing on you. Sorry. ठीक है, अब Yeah. ठीक है. हाँ, sorry. Yeah. So today my daughter took me to the market क्योंकि बहुत दिनों बाद आज मार्केट खुली. So she took me, and when we are coming back on the way, I said यहाँ साइड में पार्क कर दो, और पार्क वो करने गई और वो गाड़ी पूरी गड्ढे में चली गई. It was so, and मतलब तरनी तो एकदम डर गई. And I said कुछ नहीं होता है, you just say quietly, अभी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये गाड़ी निकल जाएगी. Then she was so uncomfortable, and वो इतनी डर गई थी कि अब मम्मा डांटेंगी या कुछ हो जाएगा. It was मतलब बहुत ही, and मैं ग्रेटिट्यूड करती रही कि कोई मुझे ऐसा दिख जाए या कोई आ जाए और कुछ हो जाए कि सब ठीक हो जाएगा. एंड बगल में एक अंकल खड़े थे ओल्ड. तो आई सेड थोड़ा ना गाड़ी इधर फंस गई है, तो क्या आप हेल्प कर देंगे? ही सेड हाँ मैम, थोड़ी देर पहले एक गाड़ी अभी यहाँ फंस गई थी, ये भी अब ये आ गई. तो 3 जन आए और अपने आप से आ गए, और फिर उन्होंने पुश करके गाड़ी को बाहर निकाला, एंड देन वी केम सेफली, वी रीच होम. So thank you. It was really, and I was only thinking कि कुछ नहीं होगा, everything will be, वो अपने आप गाड़ी बाहर आ जाएगी. I don't know why I am feeling that. Yeah, wonderful. Could be that you have been in practice for some time. And what was Tarini doing? She was not being grateful. वो नहीं सोच रही थी कि thank you, मेरी गाड़ी निकल जाएगी. नहीं, that time she was, मतलब थर उसको इतना डर लग रहा था, very scared कि अब मम्मा कुछ बोलेंगी. And she called Papa, and मतलब I said, why you're calling Papa? Tarini, you have to start practicing gratitude more. Huh? It is in these situations that you're very scary. It was very scary. Okay, one tire had gone inside a gadda, okay, in like a parking area, and my car went like यहाँ से ऐसे. So it was and mummy didn't tell you one very funny thing also that happened today. We'd gone to the stores now, so she was telling telling the guy, okay, who was giving us saman, she was calling him manager. अरे भाई, मैंने पता है उसको क्या मतलब, he was giving me सामान, तो I said, अरे मैनेजर तुम पकड़ लो. and then थोड़ी देर बाद मुझे ये ध्यान आया कि मैनेजर थोड़ी कोई है, I have to hold that. Then वो सामान मैंने उठाया. Okay, cool. That's cool. See, that is how you have to add fun to your practices also and do the practice also. Okay, and wonderful. आपने gratitude किया, तारिणी को भी आ जाएगा practice से, है ना? Like एक बार में actually वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है और कभी ऐसी गलती नहीं हुई. फर्स्ट टाइम उससे ऐसा हुआ, बट वो तो अनफॉर्चुनेटली था, वहां पे गड्ढा था और दिखा नहीं, समझ नहीं आया, जो भी हुआ, है ना. बट हम सेफली हमारे ना गाड़ी को कुछ हुआ, ना हमें किसी को चोट लगी. नहीं, ये नहीं बोलना है आपको, ये नहीं बोलना है. सेफली आप आ गए, ठीक है. चोट जब लगी नहीं तो उसके बारे में बात क्यों करनी, ठीक है. तो आपको अंकल को या जो लोगों ने आया था, आपको मन मन में पूरा उनको ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है. एंड ये नहीं बोलना है, जैसे अभी आपने कहा ना, चोट नहीं लगी, जब लगी नहीं और हम लोग चाहते भी नहीं है तो उसके बारे में बात मत करिए, ठीक है. थैंक यू फॉर द शेयरिंग एंड कीप डूइंग मोर एंड मोर gratitude to experience more. Thank you, Priya. Yeah, thank you. Yeah. So let's start with the warm-up. And who wants to read today? Yes, who wants to read today? No one? आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है. कौन पढ़ना चाहता है? नीलम जी, you had volunteered ना day before yesterday or yesterday? Okay. So okay, Neelam ji, you will read, but first please unmute yourself, switch on your camera so that we have some counting exercise. Yeah. Yes. So 1, 2, 3. Where is my team? Tarini, Tanvi, Avni, please switch on your camera. And Chaya ji aate honge, Deepika ji, Kusum ji, everyone, please switch on your cameras. It's lots of fun. Yeah.
So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 10 little toes, 2 little ears, and 1 One little little toe. 10 nose. fingers, 10 10 little toes, little toes, 2 little 2 ears, little and ears, and 1 1 little little toe. nose. Yes, wonderful. Pallavi ji, I love it that आप खड़े होके कर रहे हैं. That's even more fun. Huh? Yes, excellent. Yeah. So I wanted to discuss something very important. So let's see, after the reading, I will, add on a little bit of things in continuation with what we were discussing yesterday. Okay. So let's start with the reading, and it's a wonderful chapter, and all of us in need of this chapter, are mostly in need of this chapter. Yeah. So first I have to tell you that today is which day in our session? Seventh day. And since this book is a 28-day book, and अगर हम लोगों ने 7th day पे हम लोग कर रहे हैं ये practice, means हमारा 1 हफ्ता पूरा हो गया है. माने हम लोग next class में जा रहे हैं. इस 4 classes की journey, classes in the sense like class 1, class 2, class 3, class 4. तो अब हमने जो first week complete कर लिया है, मतलब हमने काफी blessings इकट्ठी कर ली हैं, gratitude कर लिया है, अपना magnetic power हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया है. हम लोगों ने उन चीजों के बारे में gratitude किया है जो हमारे पास already हैं. Yeah, we have been doing that. Our health, our relationships, our money that we have been given. प्लस हमने आज एक मैनेजर लिया, उसके संग हमने ये भी देखा कि जो हमारे लाइफ में अभी चीजें चल रही हैं, आपने उन्हीं के बारे में क्या होगा, इट्स लाइक जो आप काम कर रहे हैं दिन भर, आप उनके बारे में ग्रैटिट्यूड कर रहे हो. यस, तो राइट, यू ऑफ कोर्स यू थैंक योर किचन अप्लायंसेस, योर प्रिंटर, योर लैपटॉप, एवरीथिंग आप अपना कर रहे हो, जो भी आपके घर में चीजें हैं, राइट. सो नाउ वी आर ग्रेजुएटिंग टू अ नेक्स्ट लेवल. ठीक है, जहां पे हमारे लाइफ में, लेट्स रीड एंड देन वी विल डिस्कस दिस. या जस्ट 1 सेकेंड. Oh, sorry. Yeah, please read. Should I start? Yeah, please start. Day 7. The magical way out of negativity. या तो अब आप देखिए, हमारे लाइफ में जैसे दिन होती है वैसे रात होती है, या जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि हर काले बादल की एक सिल्वर लाइनिंग होती है. हाँ, हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन्स आ सकते हैं. क्यों आते हैं वो? या तो हमने उस एरिया में प्रॉपर ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, या हमने वहां कंप्लेंट की है. अब आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ग्रैटिट्यूड नहीं किया तो ये हमने समझा है ना कि ग्रैटिट्यूड नहीं किया मतलब हमने अप्रिशिएट नहीं किया. हाँ, या तो इट्स लाइक या तो हाँ या तो ना, देयर इज नथिंग इन बिटवीन. आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, इसका मतलब आपने चुप रह के कंप्लेंट की है, तो यानी वो भी कंप्लेंट ही है. और अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो, लाइक ऑटोमेटिकली अगर आप कंप्लेंट ही निकाल रहे हो अपने मुंह से, तो भी आपके लाइफ में वो एरिया में थोड़ा सा लो होएगा. तो अगर वो नेगेटिविटी तभी आती है जब आपने वहां पे ग्रैटिट्यूड इकट्ठा करके नहीं रखा है, तभी वो लाइफ में नेगेटिविटी आती है. अब आप बोलोगे अब ये नेगेटिविटी क्या है? आपके हेल्थ के एरिया में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप के एरिया में हो सकती है, आपके फाइनेंसेस में हो सकती है. ठीक है, तो जहां भी मे बी आपको कोई डांट पड़ गई, आपके बच्चों के संग या फैमिली में किसी के संग आपके रिलेशनशिप थोड़े ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो इस टाइप की, हम वो बड़ी बड़ी ड्रीम्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो डेली लाइफ में हमारे कुछ कुछ हो जाता है कि आज मम्मी से फाइटिंग हो गई, फाइटिंग नहीं, थोड़ी सी अनबन हो गई मे बी, या भाई से हो गई, हस्बैंड से हो गई, ऑफिस में हो गई, किसी से, स्टाफ से हो गई, आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला, या जैसे आज तरनी की गाड़ी गड्ढे में अटक गई, वो तो निकल आई बट इट वाज स्टिल अ नेगेटिव सिचुएशन काइंड ऑफ. या तो इस टाइप की कुछ भी अगर नेगेटिविटी है तो उसका भी एक ही सोल्यूशन है. Since this is a gratitude book, और ग्रैटिट्यूड करने से हम कैसे उस नेगेटिविटी से बाहर निकल आते हैं, कैसे उस नेगेटिविटी को अपन पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड नेगेटिविटी है क्या? इज लैक ऑफ पॉजिटिविटी. अगर अंधेरा है वहां पे, तो वहां पे एक्चुअल में क्या है? There is lack of light. आपने अगर एक मैच स्टिक भी जला दी तो वो अंधेरा कम हो जाएगा, राइट? तो आपने कुछ ऐड किया है. क्या ऐड किया है? लाइट ऐड की है. तो अंधेरा इज एक्चुअली एन एब्सेंस ऑफ रोशनी. तो अब हम इस नेगेटिविटी के बारे में अगर बात करें तो इट इज अ लैक ऑफ पॉजिटिविटी. और जो लोग पावर बुक्स हैं उनको पता है इट इज अ लैक ऑफ लव, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड. या तो वो हमको आज ये सीखेंगे हम लोग इस बुक में कि कैसे हम लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ के उस सिचुएशन को टर्न अराउंड कर सकते हैं. या सो व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस पिक्चर, आप देखिए, सॉरी, या तो अब आप देखिए इस पिक्चर में हमको ये दिख रहा है कि बाहर ये गेट है एक तो, या देयर इज अ डोर. आप, इट्स लाइक अ क्वेंट काइंड ऑफ अ ओल्ड
ऐसा लग रहा है पुराना पुराना सा किला टाइप का होगा मे बी, या मेरे को तो गेम ऑफ थ्रोन सडनली आने लगा। इट्स लाइक पुराना सा एकदम एंशिएंट टाइप का घर है और बाहर बहुत लाइट। पुरानी हवेली। हाँ पुरानी हवेली, या पुरानी हवेली टाइप की लग रही है। आप अंदर बैठे हो तभी हम, माने आप मतलब कोई भी, हम अंदर बैठे हुए हैं और वो गेट खुल रहा है और गेट के बाहर रोशनी है। तो अब ये जो रोशनी है, या तो हम उठ के यहाँ चले जाएं, राइट, देन आई एम शावर्ड विद पॉजिटिविटी लाइट, या हम ये गेट खोलें तो एटलीस्ट ये जो मेरा थोड़ा सा ये जो डार्क जोन है यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आए। तो हमको क्या करना है, हमको ये दरवाजा खोलना है, या सो दैट दिस लाइट एंटर्स इनटू माय लाइफ एंड आई कैन फंक्शन वर्क बेटर। लाइट आने से ही तो हम कुछ काम कर सकते हैं। Yeah, so this is what the book is telling us, that we have to let the light in. We have to let gratitude work its magic. And how will it work its magic? We have to practice gratitude. वो आके हमारे ऊपर कुछ ऐसे ऐसे मैजिक डस्ट नहीं कर देगा, वो हमको ही करना होगा। Yeah, and how to do that? What is she telling us? Let's read. Yeah. A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, 1817 to 1892, Christian founder of the Baha faith. Yeah, a thankful person is thankful under all circumstances. जब हम छोटे थे ना तो कई सारी मूवीज में भी देखा और स्टोरीज में पढ़ा कि कोई एक पर्सन होता है ना, वो हमेशा, माने कोई एक ही पर्सन होता है, वो बहुत सारे जर्नी होते हैं, कोई भी सिचुएशन होती है वो हमेशा बोलता है, अगर ये तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। आप अपने मम्मी को सपोज आपने फोन किया कि मम्मा मेरे बेटे ने ऐसे किया, मम्मा मेरी सास ने ऐसे किया, मम्मा मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया। जो जनरली मम्मी लोग बोलती कोई बात नहीं बेटा, उसके ऑफिस में परेशानी होगी, मम्मी थोड़ी सी अपसेट होंगी, बच्चा स्कूल में बदमाश होगा, यू नो, दे आर ऑलवेज टेलिंग यू गुड थिंग्स, या एंड दोज आर जनरली गुड मॉम्स। एंड ऑफ कोर्स ऑल मॉम्स आर गुड ओनली, तो मॉम का एग्जांपल नहीं देते, सॉरी, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंड्स और नेबर्स, ठीक है, that is a better idea. बट क्या देखिए, मॉम्स ही कोई इन सम स्क्रिप्चर्स, इन सम रिलीजियस टेक्स्ट, कोई मॉम ने भी कभी ना कभी तो ऐसे कुछ बोला ही है, शशिकला टाइप्स की मॉम या मनोरमा टाइप की मॉम्स इन द मूवीज, वी हैव सीन दैट, ओके, इसीलिए मॉम वाला एग्जांपल आया। अब वो चेंज हो गया, हम ऑल मॉम्स आर ब्रिलियंट, ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स एंड नेबर्स पे आ जाते हैं। तो उनको जब आप कभी फोन करोगे तो दे विल टेल यू, ऐसा किया उसने, ये तो बहुत गलत किया उसने, हाँ ऐसा तो एकदम भी नहीं करना चाहिए था, जरूर इसके पीछे उसकी कोई चाल होगी। वी हैव सीन दोस काइंड ऑफ moms, friends and you know relatives in movies and not in our lives, in movies only we have seen. क्या तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो हमेशा आपको क्या बता रहे हैं, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमेशा आपको कंप्लेनिंग सिखा रहे हैं। और कोई लोग होते हैं, वो एक फ्रेंड, वो एक रिलेटिव ऐसा होता ही होता है, आप उसको फोन करो वो हमेशा बोलेगा कोई बात नहीं, उसका ये काम होगा, भूल से हो गया होगा। आपने देखा होगा ना, व्हेन यू आर अपसेट एंड सामने वाला आपको उसके बारे में पॉजिटिव बोल रहा होता है, देन यू सेड तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जो हम कह रहे हैं तुम मेरी बात तो सुन नहीं रहे हो, तुम तो सामने वाले का साइड ले रहे हो। ऐसा कोई आपके लाइफ में है, जब आप कुछ बोल रहे हो, अपने दिल की बात बोल रहे होते हो, भड़ास जिसको अपन बोलते हैं ना, अपन निकाल रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और बोलता है तो हम कहते हैं तुम मेरी फ्रेंड होगी, तुम उसका साइड ले रही हो। दिस इज व्हाट वी से। तो दैट मेरी बेटी ऐसे ही करती है। सामने वाले का साइड लेती है। वो बोलती है कि आप वैसे ही सुन नहीं रहे हैं मेरी बात, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। या so this happens, या तो जो थैंकफुल पर्सन होता है वो हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखता है, ठीक है। एंड ये जो सामने वाला जो पर्सन आपको उस सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इन द कमिंग सेशंस, कि वो ऐसा पर्सन बहुत जरूरी है लाइफ में टू पुल यू आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी, ठीक है, टू पुल यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड मेक यू ग्रेटफुल, सो दैट we have seen what does law of attraction do। अगर आप कंप्लेनिंग जोन में हो तो आपके लाइफ में कंप्लेनिंग सिचुएशंस आते जाएंगे। अगर सामने वाला आपके हाँ में हाँ मिलाने लगे, हाँ वो तो है ही बदमाश, उसको तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लाना चाहिए था, एक रोज से आजकल क्या होता है, तुम लोग क्या स्कूल के बच्चे हो जो रोज दे दिया उसने तुमको बर्थडे पे तुम्हारे, या इस टाइप की जो बात कर रहा है वो आपको और कंप्लेनिंग जोन में लेके जा रहा है। तो जो थैंकफुल पर्सन होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसने आपको रोज दिया हो, चाहे रोज नहीं दिया हो, चाहे उसने आपको लाइक भूल ही गया हो आपका बर्थडे विश करना, वो हमेशा आपको गाइड करेगा टू बी ग्रेटफुल। या तो जो इस टाइप के पर्सन होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चोट लगी हो, चाहे बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन हो, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो, वो उस सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। सो दैट इज व्हाट विल अट्रैक्ट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, दैट इज व्हाट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर अबंडेंस इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स रीड एंड सी व्हाट इज Rhonda Byrne telling us. Whether it's a relationship,
in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each things in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking these for granted is a major cause of negativity, because when we take things for granted, we are not giving thanks in return, and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. तो अब रोंडा बनम से कह रही है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चल रही हो, कोई भी रिलेशनशिप में आपकी इट्स लाइक जब आपकी मदर इन लॉ आई थी, ठीक है, if I can say that, जनरली लोग बोलते हैं ना, मदर इन लॉ ने ऐसे कर दिया, हस्बैंड ने ऐसे कर दिया, ठीक है, बच्चों ने ऐसे कर दिया, स्टाफ ने, बॉस ने। जब वो रोंडा बनी क्यों कह रही है, इट हैपेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब वो इमीडिएटली कोई जन आता है, ठीक है, तो अनलेस आपके दोनों के वाइब्स बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, तब तक आपको देखते ही नहीं ऐसा लगता कि अरे ये तो बड़ा नेगेटिव पर्सन है। ऐसा होता है, हाँ, बहुत रेयर। ऐसे नहीं कि कैट आती है तो उसके पंजे ऐसे खड़े जाते हैं, सिर्फ ऐसी ही सिचुएशन में ऐसा होता है। सॉरी, कैट आ गई, आज हम लोग कैट के मैसेजेस पढ़ रहे थे, इसलिए कैट आ गई सडनली, ठीक है। सो इट्स लाइक कैट का होता है ना कि वो एकदम ऐसे पंजों पे खड़ी जाती, टेल भी उसकी ऐसी स्ट्रेट हो जाती है। या नॉर्मली अपन किसी से मिलते हैं तो वी डोंट जज दैट पर्सन कि ये बहुत गंदा है या बहुत अच्छा है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे जब हम लोग उसके बारे में कंप्लेन करते रहते हैं या उसकी सिर्फ नेगेटिविटी को देखते हैं, व्हाट इज अ कंप्लेंट, that we are looking at the negative in that person instead of the full white sheet. We are only looking at that one black dot. Everyone remembers the white sheet and the black dot? तो जब हम उस ब्लैक डॉट के बारे में फोकस करते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप उससे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स में तो यही होता है ना, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डिसाइड करते हो कि आपकी फ्रेंड जो है वो बेस्ट फ्रेंड है या आपके उससे 36 का आंकड़ा चल रहा है, राइट। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस हैपेंस। सडनली एक दिन आप स्कूल जाते ही आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाती है, अनलेस इट्स लाइक लव एट फर्स्ट साइट। तो वो भी धीरे धीरे वेयर ऑफ भी हो जाता है या वो और इंटेंसिफाई होता जाता है। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो या आप कंप्लेंट कर रहे हो, तब जाके उसका जो रिजल्ट आना होता है वो तब मिलता है। Yeah. So since we are talking about a negative situation, Rhonda Byrne is telling us that gratitude over lack of gratitude, माने complaints या no appreciation over a long period of time में वो situation, relationship, health, finances डाउनफॉल हो जाता है उसका और वो नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। एक और भी बात होती है, जब हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, माने आपकी मम्मा आपका टेक केयर कर रही हैं, आपने उनको कभी ग्रैटिट्यूड नहीं किया। आपके घर का जो भी सिचुएशन है, आपने अपने घर को अप्रिशिएट नहीं किया, या आपको जो पैसे मिले हुए हैं या मिलते जा रहे हैं, सैलरी है, आपका मंथली अलाउंस है, पॉकेट मनी है, जो भी आपको मिल रहा है, आप उसके लिए अप्रिशिएटिव नहीं हो, या आपने जस्ट चुपचाप एक्सेप्ट करके रख लिया कि ठीक है, ये तो मिलना ही था मेरे को, ये तो मेरा बर्थ राइट है, ये तो मेरा राइट है। आप अप्रिशिएटिव नहीं हो और उसको आपने taken for granted ले लिया, that is also lack of gratitude. So all this over a long period of time is what is giving us this negative situation. Whatever situation आप अपने लाइफ में देखो, कहाँ कहाँ ऐसी situations हैं, and क्या आपने एक्चुअल में वहां पे लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड था कि कंप्लेंट था। अगर कंप्लेंट था तो आपको 1 के जगह 10 करना होगा ग्रैटिट्यूड, अगर लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड था तो आप जितना करते जाओगे वो और ऐड होता जाएगा। या सो टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड का भी बहुत अच्छे से रोंडा बर्न ने एक्सप्लेन किया है, दैट व्हेन वी आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, मतलब हम लोग वहां पे ग्रेटफुल नहीं हो रहे, हम लोग वहां कुछ दे नहीं रहे हैं। और हम लोगों ने तो यही पढ़ा ना, व्हाट वी गिव इज व्हाट वी रिसीव। इफ वी आर नॉट गिविंग ग्रैटिट्यूड, इफ वी आर नॉट गिविंग अप्रिसिएशन, वो क्या होगा, वो हमारे लाइफ से धीरे धीरे चला जाएगा। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव gratitude, that we give more and more appreciation in whichever area we want. Yeah, so just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, माने जितना ज्यादा हम gratitude करेंगे, appreciation करेंगे, उतना ज्यादा वहां पे abundance आएगा। ठीक वैसे ही reverse is always true ना। तो अगर हमने वहां पे complaint किया या gratitude किया ही नहीं, तो वो हमारे लाइफ से धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, ठीक है, आपको देखना होगा किस एरिया में है, क्योंकि आज का हमारा प्रैक्टिस यही है, किस एरिया में वो नेगेटिव सिचुएशन है और आपने वहां पे क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या इन द सेंस लाइक कितना लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड किया हुआ है।
So let's read how we can turn it around. Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or you do only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when they are in problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? तो यहाँ पे इन्होंने सारे एग्जाम्पल्स हमको इसी चीज के दिए हैं कि हम लोग जिन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट। अब आप देखिए, जब हमारी तबियत एकदम ठीक होती है, देन वी डोंट टॉक अबाउट इट कि आज तो टमी एकदम अच्छे से क्लीन हो गया। डू वी से इट? नो। जिस दिन अपसेट हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, देन वी टॉक अबाउट इट, या कि अरे यार तो बहुत इशू हो गया, कल जो पुचका खाया था कि समोसा खाया था, राइट। नहीं, मतलब लाइक जो भी आपने खाया था उसके कारण है। कल रात भर मूवी देखी थी ना, इसीलिए हेडेक हो रहा था। उसके पहले इतने बार जो आपने रात भर मूवी देखी और तब एकदम जब हेड एकदम कोई ब्रेकडाउन नहीं था उसमें, तब आपने किसी को बोला कि आप खाली 4 घंटे सोए एंड यू आर स्टिल फ्रेश, जस्ट मे बी अ लिटिल बिट स्लीपी। कभी बोला आपने? नहीं। आप रोज साउंड स्लीप करते हो तो आप रोज उठ के बोलते हो सबको कि आज तो मेरी बहुत अच्छी नींद हुई? कभी नहीं बोलते हो। तो हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं? These are all lack of gratitude, या तो अगर हेल्थ के एरिया में है तो आप देखो कि क्या आप एक्चुअल में उसके लिए ग्रेटफुल हो या एवरीथिंग यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। सेम अबाउट योर जॉब ऑल्सो, कि आपका रोज दिन अच्छा जा रहा होता है तो कभी आप आके घर पे नहीं बोलते हो कि नहीं आज तो दिन मेरा नॉर्मल था लेकिन अच्छा था। नो न्यूज इज गुड न्यूज ना। कभी आपने ऐसे बोला? नहीं। लेकिन जिस दिन मे बी कुछ क्लाइंट ने आपको बोल दिया, बॉस ने कुछ बोल दिया या जूनियर ने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसी दिन आप आके घर पे बोलते हो। यस, जो न्यूट्रल डेज होते हैं उनके बारे में हम लोग कभी बात नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वी आर टेकिंग दोज न्यूट्रल डेज फॉर ग्रांटेड, ठीक है, कि वो अच्छे ही नहीं है, उनको हम लोग ये करते रहे, राइट। हम लोगों ने पावर बुक में पढ़ा है, या तो अप्रिसिएशन है या नहीं है। जो न्यूट्रल डेज होते हैं जिनको आप कुछ भी नहीं करते, जिसको बोल देते ना सो हाउ आर यू, ओके ओके, जो ओके ओके होता है वो होता है नॉट गुड। यूनिवर्स उसको वही समझता है, ठीक है। Those who are new in the session, उनको लग रहा होगा ऐसे कैसे हम लोग जब बोलते हैं ना हाउ यू फीलिंग, ओके, इज ओके गुड? टेल मी। आपको लगता है आपको ओके इज नॉट गुड ना? आप ये ओके बोलना बंद करो। कोई भी आपसे पूछे हाउ आर यू फीलिंग, लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये किसी ने शेयर किया था आई थिंक इन द पावर सेशन, हाउ यू फीलिंग, एक्सीलेंट, वंडरफुल, फैंटास्टिक। आप ऑसम, यस, हाँ, फैबुलस। जितना आप पॉजिटिव बोलोगे यूनिवर्स आपको उतना ही देगी, राइट। हमने ये भी सुना है, या तो ओके बोलना पहले बंद करना है हम लोग को, या दैट ओके इज अगेन नेगेटिव वर्ड। ओके मतलब नॉट गुड। हाँ, आपके हेल्थ के बारे में कोई पूछे, आपके जॉब के बारे में पूछे, आपके फाइनेंसेस के बारे में पूछे, अगर आपको लगता है कि नहीं हम उसको बोलेंगे फैबुलस, फैंटास्टिक, ऑसम, अमेजिंग, उसको लगेगा, नजर लग जाएगी। अगर आपके मन में ऐसा आता है, ठीक है, तो आप कुछ भी बोलो, गॉड्स ग्रेस, आप ये बोल दो भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा है, ठीक है। जो आप इस, अगर आपको वैसे नहीं बोलना है, पटली से भगवान की कृपा है, ठीक है। सो स्टॉप सेइंग, स्टार्ट सेइंग दीज वर्ड्स एंड नॉट ओके, ठीक है। ओके आपसे, आपका मतलब वो वाला ओके नहीं बोल रहे हैं हम कि लाइक चाय पियोगी, ओके, ठीक है, वो वाला ओके, ठीक है। चाय पियोगी, अमेजिंग, ऐसे, ठीक है। सो वो वाला ओके, ठीक है। आर वी मीटिंग टुडे, ओके, वो वाला ओके ओके है, ठीक है। कोई आपसे आपकी उसके बारे में पूछे, हाउ यू फीलिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ओके नहीं होना है, ठीक है। सो वन इज दिस। सेकेंड, आर यू ग्रेटफुल फॉर योर लव्ड वंस? रोज आपकी मम्मा जब न्यूट्रल अच्छी बातें करती हैं आपके संग, या आपका हस्बैंड आपके लिए नॉर्मल कुछ करता है, देन यू आर नॉट टॉकिंग टू योर मदर और योर फ्रेंड। जिस दिन कुछ गड़बड़ होता है उसी दिन आप बात करते हो। क्यों? ये सब करना हम लोग को बंद करना है। वी हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग व्हाट वी वांट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड रोज आपके लिए एक फ्लावर लेके आए, सो टॉक अबाउट कि वो एक पत्ती भी लेके आए ना, उसके बारे में पता है आज वो इतनी प्यारी रोज की एक पत्ती लेके आए थे, इट वाज एन अमेजिंग कलर, पूरा फूल शायद कहीं गिर गया, आई डोंट नो आपको क्या बोलना है, बट जो आप चाहते हो जितना अप्रिशिएट आप करोगे, ठीक है। उस पूरी व्हाइट शीट में से अगर आपने एक लाइन भी व्हाइट शीट के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट ब्लैक डॉट, लाइफ विल बी अमेजिंग।
ठीक है, जैसे बोलते हैं ना बेड ऑफ रोजेस, या और भी कुछ जो भी आपको चाहिए, बिल्कुल वैसी लाइफ होने लगेगी इन ईच एंड एवरी एरिया. ओके, सो लेट्स रीड. Are you grateful to be alive each day? Or do you take your life for granted? या तो अब आप देखिए, क्या हम लोगों ने सोचा इसमें मेरे को इस लाइन में हमेशा मेरे को सदगुरु याद आते हैं, एंड आई थिंक इन ऑल द सेशंस आई मस्ट हैव सेड सदगुरु. या ही सेज आप जब सुबह, या when you get up in the morning, then he says if you get up in the morning, yeah, this is how he will say. तो जब हम रोज सुबह उठते हैं, एक्चुअल में ना there are so many people who do not get up in the morning, yeah, and like we have heard it and आपको गूगल करना है, so there's like a big percentage. तो when we are going to sleep at night, are we actually sure that we'll get up in the morning? We take that for granted. और पूरा पैरा जो हम लोगों ने पिछला वाला पढ़ा है उसमें यही है that we should not be taking things for granted. तो कल से when you get up in the morning, first thing is like thank God I am like awake. I am awake नहीं, awake तो है ही, but alive. ठीक है, so that is what we have to start doing, that we have to be grateful for each and every second. Okay, so let's read. Taking things for granted results is complaining. Negative thoughts are words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. Yeah, please read. If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful, and you are pushing your dream life further away with every complaint. या तो अभी आप देखिए, रॉन्डाबर्न ने हमसे यही कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो हमारे लाइफ में और चीजें और सिचुएशंस और रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल इश्यूज वो ही अट्रैक्ट हम कर रहे हैं जिसमें हमको और कंप्लेन करने का मौका मिले. कैसे? जैसे आप ऐसा आई डोंट नो आपके संग कभी हुआ है कि आप डॉक्टर के पास गए हैं और आपका नंबर पहले है, ठीक है, और आपको हर बार लाइन में बाद में कोई आता है और वो पहले चला जाता है, एंड आप बोलते हो ये कोई बात होती है, उसका तो नंबर भी नहीं था, जस्ट बिकॉज वो डॉक्टर को जानता है और वो आगे निकल गया. इफ यू आर सेइंग दिस, आपने देखा होगा आपके संग वो एक बार नहीं हुआ होगा, वो कई बार हुआ होगा, राइट? अगर आप पार्लर गए हो, हाँ, वहां पे आपने देखा होगा, इट्स अ पैटर्न कि आपके लाइफ में वही चीजें बार बार क्यों होती हैं. वो तो होती हैं, उसके संग और भी होती हैं, बट वो पर्टिकुलर चीज बार बार इसलिए होती है क्योंकि आप कंप्लेनिंग कर रहे होते हैं उस चीज के बारे में. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही सेम टू सेम सिचुएशन भी और देता रहता है. आपने देखा है कोई जन बोलता है कि उसकी जो भी मेड आती है ना, वो अच्छे से काम ही नहीं करती है, वो जो मेड आती है वो ग्लास तोड़ती है या कप तोड़ती है. तो आपके पास अगर आप ऐसी बातें बोलते हो तो आपके पास वही पर्सन आएगा क्योंकि आपने उसको इन्वाइट किया. कैसे इन्वाइट किया है? आप उसके बारे में वही बात बोल रहे हो, तो जो भी आती है वो ऑटोमेटिक वही करने लगती है, बिकॉज यू आर सेइंग दैट. या सो अगर हम लोग जिसके बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं हमारे लाइफ में, वो तो डेफिनेटली आता है. एंड टुडे रॉन्डाबर्न इज टेलिंग अस दैट इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग, कंप्लेनिंग अबाउट वेदर, माने आपको वेदर पसंद नहीं है कि कितनी गर्मी हो गई, इतनी जोर से पानी बरस रहा है, सब लोग लाइक जो भी हम बात करते हैं ना, कितनी गर्मी है, कितनी ठंड है, कितना पानी बरस रहा है, सब जगह पानी जम गया है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, इट इज अ कंप्लेंट. आप अप्रिशिएट तो नहीं कर रहे हो. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक, आप बोलोगे ये सब फैक्ट है, तो भी आपको ये नहीं बोलना है. अगर वो अप्रिसिएशन नहीं है, अगर वो ग्रैटिट्यूड नहीं है और आप वो कह रहे हो, इसका मतलब वो कंप्लेंट है. ठीक है, आपको कोई अब कितना ट्रैफिक लगा हुआ है, कितनी बार क्या होता है, हम लोग घर में बैठे होते हैं, सड़क पे देखते हैं ट्रैफिक है, देन ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट. आप गाड़ी में बैठ के बोल रहे हो तो फिर भी ठीक है, समझ में आता है कि हाँ आपको लग रही है सिचुएशन थोड़ी सी कंप्लेनिंग, बट आप घर में भी बैठ के बोल देते हो. कभी न्यूज में देख रहे हैं कि बॉम्बे में बहुत जैम लगा हुआ है, एवरीवन विल स्टार्ट कमेंटिंग, हाँ बॉम्बे तो है ही ऐसा, इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं, लोग पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, उसके बारे में बात करने लगे. आपको कुछ काम है, आप बॉम्बे में हो भी नहीं, देन ऑल्सो यू आर टॉकिंग अबाउट इट. या एंड देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर बॉस और स्पाउस तो फिर भी समझ में आ जाता है, बट अब से वो भी नहीं करना है. बॉस, स्पाउस, फैमिली, फ्रेंड तो छोड़िए, स्ट्रेंजर के बारे में भी. आप गाड़ी से जा रहे हो, उसकी ड्रेस देखी कैसी लग रही है, उसके बाल देखे तुमने, लाइक गाड़ी का कलर देखा, माने जो बोलना हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, सो नाउ रॉन्डाबर्न इज टेलिंग अस ऑल दीज थिंग्स, like all these things, what are they doing? They are not attracting more complaints in your life, they are pushing your dream life further away. ठीक है, एक तो आप बोलोगे ठीक है ट्रैफिक के बारे में बोलेंगे और ट्रैफिक दिखाई देगा,
No, she's telling us whatever you are complaining about, it can be anything. Cost of something, आपको गुची का बैग लेना भी नहीं है, फिर भी उसे गुची का बैग का प्राइस पता है 1.5 लाख का है, इतना सा आप नहीं ले रहे हो, फिर भी यू आर टॉकिंग अबाउट इट. सो यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ समथिंग or the service of a company. Anything that you are not appreciating is a complaint, and you are pushing your dream life further away. क्योंकि क्या हो रहा है, आप जितना कंप्लेंट कर रहे हो आप अपना मैग्नेटिक पावर उतना कम करते जा रहे हो. ठीक है, तो इसका अगर हम लोग रिवर्स सोचें, रिवर्स मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी ड्रीम लाइफ पास आ जाए, तो शुड बी नॉट स्टार्ट टॉकिंग गुड अबाउट ट्रैफिक, रोड्स, वेदर, cost of everything, service of a company. Yeah, should we not start doing that? So I was just thinking maybe that is much better कि अगर हम चाहते हैं मेरी ड्रीम लाइफ जल्दी आ जाए, तो जो दिखे, कुछ भी दिख रहा है सड़क में, कुछ भी दिख रहा है, जस्ट वाओ कितना अमेजिंग न्यू ब्लू कलर, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, स्काई ब्लू कलर की कार, यू नो, start talking about everything in a positive and happy manner. So that will start attracting your dream life closer and closer to you. Okay, so let's read. Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take the long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in the puff of smoke, just like magic. तो हमारे लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, रोंडा बर्न कह रही है कि अगर हम उसके बारे में, ठीक है, पहले तो ये क्या कि वो वहां पे नेगेटिव सिचुएशन इसीलिए है क्योंकि हम लोग वहां पे कंप्लेनिंग मोड में थे. ठीक है, कंप्लेनिंग मोड में एक बार नहीं होंगे, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मैंने हमने एक कंप्लेंट नहीं की होगी जो मेरी कार बार बार पंक्चर हो जाती है या कार में बार बार कार्बोरेटर में कचरा अटक जाता है, आई डोंट नो अभी भी होता है कि नहीं होता है. ठीक है, तो अगर बार बार आपके कुछ हो रहा है लाइफ में, तो इट मीन्स दैट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो या आप उसके बारे में पॉजिटिव नहीं बोल रहे हो. ठीक है, तो ये बहुत दिन से चल रहा था. लेकिन बेस्ट न्यूज क्या है, शी इज टेलिंग अस दैट वी कैन टर्न एनी नेगेटिव सिचुएशन अराउंड, या और इट वोंट टेक अ लॉन्ग पीरियड. हम लोग को करना क्या है, सिर्फ उस व्हाइट शीट को वापस से अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देना है, वापस से ग्रैटिट्यूड उसमें शो करना है, एंड द नेगेटिव सिचुएशन विल डिसअपियर इन अ पफ ऑफ स्मोक. ठीक है, जैसे हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने वो नेगेटिव सिचुएशन लाई थी, शी इज टेलिंग अस इट वोंट टेक अ लॉन्ग पीरियड, थोड़े से समय में ही हम उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं. So isn't this magical कि आपने इतनी कंप्लेंट्स की थी ओवर द इयर्स, मंथ्स, डेज, आई डोंट नो कितने दिनों में आपने वो नेगेटिव सिचुएशन इकट्ठी करके रखी है, बट वो बहुत जल्दी ही टर्न हो सकती है इफ वी स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, एंड नॉट जस्ट अबाउट दैट नेगेटिव सिचुएशन, अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग अराउंड यू. आप देखिए ना, वेदर को अप्रिशिएट करने में क्या जाता है, आप तो अंदर बैठे हो एसी में या फैन में, बाहर धूप है कि पानी बरस रहा है, यू आर कूल, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग. कितना अच्छा मौसम है पकौड़ी खाने का, वी डू दैट ना. कितना अच्छा मौसम है आइसक्रीम खाने का, वी कैन डू दैट. या नहीं भी खानी है, बट स्टार्ट स्पीकिंग पॉजिटिव अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो लेट्स रीड. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie, Pollyanna. या तो सबसे पहले तो ये करना है हम लोग को, जनरल ग्रैटिट्यूड तो करना ही है, जनरल अप्रिसिएशन तो करना ही है, लेकिन अगर हमको नेगेटिव सिचुएशन को चेंज करना है तो हमको उस सिचुएशन में, ठीक है, उस सिचुएशन में पॉजिटिव थिंग्स ढूंढनी होंगी. ठीक है, कैसे ढूंढनी होंगी, क्या करना होगा, वी विल सी दैट. एंड नाउ शी इज टेलिंग अस दैट वॉल्ट डिज्नी की एक मूवी थी पॉलियाना, दैट इज योर फर्स्ट असाइनमेंट. कल आपको, दिस इज एन असाइनमेंट, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस, आपको कल ये मूवी देखनी है. इट्स अ वेरी स्मॉल
not very small, it's a maybe I think a 60-minute or a 90-minute movie, and a very sweet movie. You have to see it. Okay, it's about a little girl. वो अपने आंट के पास रहने जाती है, उसके पेरेंट्स नहीं है, and she sees positivity in each and everything. उसको छोटा सा कमरा दिया जाता है, she is happy. वो लेट होती है, उसको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, उसकी आंट उसको बोलती है तुमको दूध ब्रेड खाना है, she is happy. तो she is ऑलवेज पॉजिटिव. एंड जैसे जैसे वो लोगों के लाइफ में इंटरेक्ट करती जाती थी, वो लोग भी पॉजिटिव होते जाते थे, लुकिंग एट हर अमेजिंग अप्रिशिएटिव नेचर. तो ये मूवी देख के आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा. मैंने आई थिंक 5-6 सेशंस किए हुए हैं, सो आई हैव सीन दैट मूवी एटलीस्ट 3-4 टाइम्स. इट्स नॉट दैट कि हम हर बार खाली आपको बोलते थे देखने के लिए. आई हैव ऑल्सो सीन इट 3-4 टाइम्स. ओके, सो लेट्स रीड एंड यू हैव टू सी दैट मूवी. Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for the many things as you can be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solution appear. या तो हम लोग को क्या करना है, ये तो मूवी हम देखेंगे ही, और ये ग्लैड गेम जो हम लोग मूवी में देखेंगे वो एक्चुअल में भी हमारे को कल खेलना होगा. ठीक है, तो कल आपके लाइफ में कुछ भी हो, मे बी जैसे रमा जी ने शेयर किया था कि लोड शेडिंग थी उनके घर में, आई थिंक उन्होंने इसी वीक में शेयर किया था ना, उनके घर में लोड शेडिंग थी, या मे बी आपकी कोक नहीं आई है, या सिलेंडर खत्म हो गया है. तो वो जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको बच्चे लोग तुरंत पॉजिटिव बना देते हैं. वाओ कुक नहीं आई है, मैगी खाएंगे. ठीक है, वो लोग बड़े तुरंत कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बना. ओ टीचर एब्सेंट है, वो तो खैर हम लोग ने भी किया है, टीचर एब्सेंट है, वाओ हम लोग अब गेम खेलेंगे. ठीक है, ट्यूशन कैंसिल हो गया, दे आर जंपिंग अराउंड. ट्रेन छूट गई, दे आर हैप्पी. जस्ट लाइक दे आर हैप्पी इन ईच एंड एवरी सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. या जैसे हमको याद है जब हम लोग नानी घर से, मेरे नानी का घर इटावा में था, वहां से जब हम लोग वापस आते थे तो कई बार हम लोग को लगता था कि हाँ ट्रेन छूट जाए तो कोई अच्छी बात ही है, जैसे वील हैव मोर फन या यहाँ से कितनी बार लाइक वी डोंट वांट टू गो टू कानपुर और इटावा, तभी भी ऐसा लगता था कि वो ट्रेन क्यों नहीं छूट जाए, इट्स लाइक देन वील हैव मोर फन. सो हर सिचुएशन में हम लोग ये ग्लैड गेम खेल सकते हैं. तो आप जाम में अटके हुए, ट्रैफिक में गाड़ी में बैठे हो, आपको लग रहा है अरे आप क्लाइंट के पास देर से पहुंच पाओगे या घर देर से पहुंच पाओगे, उस सिचुएशन में भी आप कैसे ग्लैड गेम खेलोगे. आई एम सो ग्लैड दैट आई कैन look at all my messages. I'm glad that I can look at everything. या तो हर सिचुएशन में अगर हम पॉजिटिविटी देखने लगेंगे तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी एंड सॉल्यूशंस विल अपीयर. तो कल जब आप खेलोगे, जब आप ये एक्चुअल में इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वंडरफुल गेम. या सो प्लीज रीड. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. या तो आप देखिए गौतम बुद्धा ने भी ये सेम चीज कही है जो पॉलियाना मूवी में हमको वॉल्ट डिज्नी ने बताई थी. वो यही कह रहे हैं कि अगर हम उठ गए हैं तो फर्स्ट एज पर सदगुरु वी शुड बी हैप्पी दैट वी गॉट अप. या अगर आपने दिन भर में कुछ नहीं सीखा तो एटलीस्ट कुछ तो सीखा ही होगा. हाँ, अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा तो एटलीस्ट इट्स लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग. या एंड कुछ भी नहीं सीखा तो एटलीस्ट हम बीमार नहीं हुए. अगर हम बीमार भी हो गए तो चलो हम जिंदा तो हैं. या तो हर सिचुएशन में अगर हम ग्रेटफुल होना सीख जाएंगे, ठीक है, then solutions will appear, then magic will start happening at a much faster rate. Yeah, so let's read. Let Buddha's word be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or on your gratitude journal. या तो हमको हमारे लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन देखनी है जिसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं. विल रीड अबाउट द एग्जांपल, और हमको करना क्या है, उस सिचुएशन के बारे में हमको 10 पॉजिटिव चीजें लिखनी है.
ठीक है, कैसे लिखनी है, क्या करना है। सो दिस इज अ राइटिंग प्रैक्टिस। तो इसको आपको टाइम लेके सोच के अच्छे से लिखना है, ठीक है। सुबह की ब्लेसिंग्स आपने लिख ली, वो हो गया। इसके बाद यू टेक आउट सम टाइम, पहले आप सोचो वो क्या नेगेटिव सिचुएशन है, देन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट दिस। ओके, सो लेट्स रीड एंड सी हाउ वी हैव टू डू इट। As an example, your problem might be there that you are out of work, and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on that situation. Here are some examples of what you might say. या तो अब आप देखिए, आउट ऑफ जॉब एक तो नेगेटिव सिचुएशन है, ठीक है। तो उसमें आप कैसे, एक तो 10 पॉइंट्स ढूंढने होंगे आपको, ठीक है। व्हाई? बिकॉज वो नेगेटिव सिचुएशन इज बिकॉज ऑफ अ कलेक्टिव लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, राइट। कलेक्टिव कंप्लेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो एक बार उसका ग्रेटिट्यूड लिखने से तो होगा नहीं, आपको एटलीस्ट 10 लिखने पड़ेंगे। या सो लेट्स सी हाउ Rhonda Byrne is explaining it to us, that how we have to write. I am so grateful to have had more time for my family during this period. I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. I am grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. I am truly grateful that this is the first time I have been unemployed. I am grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I am grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. I am grateful that I have my health and I can work. I am grateful for my family's encouragement and support. I am grateful for the rest I have had because I needed it. I am grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. या तो अब आप देखिए कैसे इन्होंने एक सिचुएशन के बारे में 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. सो इफ यू नोटिस हियर, इट्स Rhonda Byrne is telling us that this is called a concentrated practice of gratitude. ठीक है, तो concentrated मतलब आप एक ही सिचुएशन के बारे में आप उसमें से पॉजिटिव चीजें ढूंढते चले जा रहे हो, हाँ, फिर लिख रहे हो. तो अगर आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, जैसे सपोज सुबह ही आपने अपने कोई रिलेटिव से कुछ बोल दिया, ठीक है, या उसने आपसे कुछ बोल दिया एंड थोड़ी सी हल्की सी चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई, आपको क्या करना है, सीधे अपने रूम में आना है या अपने फोन पे लिखना है, जैसे भी आपको इजी हो. आप तुरंत उस चीज के बारे में आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं. अगर आपने कुछ बोल दिया अपने भाई को, बेटे को, हस्बैंड को, किसी भी रिलेटिव को, तुरंत स्टार्ट राइटिंग 10 गुड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन. ठीक है, तुरंत आपको लिखना स्टार्ट करना है. दैट इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि आप सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो. जितना ज्यादा आप उस पर ग्रेटिट्यूड फोकस करोगे, जितना ज्यादा आप उस पर फोकस करोगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप उस पर अपना अटेंशन दोगे, वहां पे इट्स लाइक एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस जगह पे जा रहा है और वो सिचुएशन टर्न अराउंड हो जाएगी. तो आप कल से एक तो ये नेगेटिव सिचुएशन करनी है, बट क्या होगा लाइफ में कुछ कुछ ऐसे चलता रहता है ना, कि मे बी आपने किसी को भूल से कुछ कह दिया, आप नहीं कंट्रोल कर पाए अपने थॉट को, जुबान तक को निकली गई, चलो ठीक है, तो आप तुरंत बोल दिया. सिचुएशन जब आपको रियलाइज हुआ, तुरंत आप उसके बारे में ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो. दिस कैन बी अ सेपरेट प्रैक्टिस, बट कल के प्रैक्टिस के लिए तो आपको एक सिचुएशन के बारे में 10 चीजें लिखनी है. वो सिचुएशन जो आपको थोड़ी सी आपके मन में है कि यू वांट दैट सिचुएशन रिजॉल्व. बट दिस प्रैक्टिस लाइक कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस इज अमेजिंग. जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं यहाँ पे, दे विल शेयर विद यू कि जैसे मे बी आप कोई मीटिंग में जा रहे हो एंड यू वांट दैट मीटिंग टू बी परफेक्ट. मे बी आप कुछ भी करने जा रहे हो एंड यू वांट दैट थिंग टू बी परफेक्ट. स्टार्ट राइटिंग एटलीस्ट 10 ग्रेटिट्यूड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, और वो सिचुएशन अमेजिंग हो जाती है. जैसी आप चाहते हो बिल्कुल वैसी होने लगती है, या एटलीस्ट आपके फेवर में होती है. Okay, so tomorrow we'll have to write about a negative situation. We have to find 10 positive things in that. So this was an example of a person was looking for a job, okay, and how will writing about this change the situation? Let's read that. As a result of the unemployment person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that our negative situation can change.
Hmm. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. या अब देखिए कितने श्योरिटी के संग रॉन्डा बर्न कह रही हैं दैट द करंट सिचुएशन मस्ट and will magically change. ठीक है, तो she could have said will magically change, नहीं, but she is telling us that must change. and वो क्यों change होगी? We have talked about quality and quantity. तो आप जितना ज्यादा उसके बारे में लिखोगे, जितना फीलिंग के साथ लिखोगे, उतना फास्टर रिजल्ट होगा. और अगर आपने ये 10 चीजें लिखी, अच्छा लेट्स रीड दैट, एक और हम लोग को एग्जांपल मिलेगा, देन वील डिस्कस अबाउट इट अ लिटिल मोर. और हम only we have to practice gratitude and we just have to watch the magic take place. Okay, so let's read, let's take another example. Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. या ऐसा कोई आपको लगता है आपके सिचुएशन में? इफ नॉट फादर देन मे बी योर हस्बैंड, देन मे बी योर किड, मे बी योर इन-लॉज, मे बी समवन बॉस, कोई भी ऐसा है जिससे आप रिलेशनशिप अपना इंप्रूव करना चाहते हो. ऐसा होता है ना, लाइक हम कुछ भी कर लें, सासू माँ को तो मेरा काम हमेशा गड़बड़ी लगता है, हम कुछ भी कर लें, हस्बैंड को तो मेरा सारा काम कम ही लगता है, हम जितना भी जल्दी आ जाए वाइफ बोलेगी तुम अभी भी लेट ही आए हो, राइट? ऐसा कुछ भी लगता है. सो यू स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस एंड सी द मैजिक हैपन. या प्लीज रीड. I am grateful that most of the relationships in my life are really good. I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue that how much hard work and money it took to keep our family going. I am grateful to my father for taking me to the basketball every Saturday when I was a child. I am grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I am grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I am grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I am really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the change to laugh with their father again. I am so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. Yeah, please read. As a result of the son's heartfelt feeling of gratitude of his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father, even though the son was being grateful in his mind. At an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, provided he maintain his gratitude by the law of attraction. The son must receive for better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. या तो अब आप देखिए कैसे उस बच्चे या बड़े जन ने अपने फादर के बारे में सोच के ढूंढ के पॉजिटिव चीजें लिखी हैं, है ना? तो अब इससे क्या होगा, जब वो ये सब सोच रहा है और वो फील कर रहा है कि यू नो फादर इज सो अमेजिंग, कैसे यू नो हाउ ही इज फाइंडिंग द पॉजिटिव्स इन दैट, फर्स्ट क्या होगा, ही विल स्टार्ट फीलिंग बेटर. ठीक है, उस इंसान ने अपने मन में सोचा वो चेंजेस अपने फादर के लिए, लाइक तो सबसे पहले उसके द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज दैट ही विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, देन ही विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुडनेस फ्रॉम हिज फादर. कैसे होएगा ये? वो अपने मन में अच्छी चीजें सोच रहा है अपने फादर के बारे में. ठीक है, तो उसकी एनर्जी लेवल चेंज हो रही है. ठीक है, जब हम, आपने नोटिस किया होगा व्हेन यू आर फीलिंग नाइस एंड हैप्पी, ठीक है, तब आपको हर सिचुएशन अच्छी दिखती है, ऑटोमेटिकली आपके पास अच्छी चीजें आती हैं. रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट व्हेन वी आर बीइंग ग्रेटफुल, our energy changes, our energy becomes positive, okay, and our magnetic
strength becomes powerful. तब हमारे लाइफ में और अच्छी अच्छी चीजें आती हैं. तो फर्स्ट जब मेरे मन में अच्छी चीजें आ रही हैं, when I am thinking good about my father, the father ने कुछ नहीं चेंज किया ना, उसने जाके सॉरी बोला, कुछ नहीं किया, उसने एक इंटरेक्शन नहीं किया, he is just writing about his father, and when he is doing that, उसके मन में जो एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं, एंड क्वांटम लेवल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, इट्स लाइक द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मिनिमम इज क्वांटम. उस स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में भी जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उससे उसके फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा. ठीक है. एंड ये मेरे बोलने की बात नहीं है, आप जब ये करोगे ना तो आपको भी खुद ही दिखेगा, आप भी बोलोगे अरे ये तो एक्चुअल में मैजिक है, ऐसा कैसे हो गया. Like I have felt this and many people have shared here. Okay, so I want those who haven't done this practice to do the practice and share it over here कि कैसे ये चेंज होता है. आपको भी अमेजमेंट हो जाएगा. तो ये क्यों हो रहा है? शी इज टेलिंग अस दैट हमारे मन में जो चेंजेस आता है तो उसका बेनिफिट भी हमको ही मिलेगा, प्रोवाइडेड ही मेंटेन्स हिज ग्रैटिट्यूड. The son must receive far better circumstances with his father. ये नहीं कि आपने एक बार बस 10 लिख दिया तो हो गया. आप अगर यही प्रैक्टिस कंटिन्यूएशन में रखोगे, हमेशा पॉजिटिव ही सोचोगे, तो आपका रिलेशनशिप और अच्छा से अच्छा होता चला जाएगा. कैसे होगा? वो आपके उसके पापा उसको जितना भी डांटेंगे, जो भी करेंगे, वो हर बार उसमें वो पॉजिटिविटी ढूंढेगा. अच्छा मेरे अच्छे के लिए डांट रहे हैं, मेरे कोई डिसिप्लिन में रखने के लिए डांट रहे हैं. हाँ, तो ऑटोमेटिक उसका ग्रैटिट्यूड बढ़ रहा है और उसके लाइफ में अच्छी सिचुएशंस आएंगी. Okay, so this is how it will happen, and उसमें सामने वाले को कुछ नहीं करना है, वो भी ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा. Okay, so let's read. Remember, you can tell your gratitude in working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working in your feelings, lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. तो अभी हमने देखा कि रोंडा बर्न ने दोनों एग्जांपल्स में हमको 10 ग्रैटिट्यूड या 10 पॉजिटिव चीजें लिखने को कही थी. ठीक है. बट एट द सेम टाइम शी इज टेलिंग अस दैट हमको तब तक लिखना है. She is saying first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. माने जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा. ठीक है. You will start feeling better और उसी समय solutions निकलेंगे. ठीक है. कि अब मे बी आप जॉब के बारे में लिख रहे हो तो मे बी आपको सडनली आएगा अच्छा उसको भी अपना CV भेज के देखते हैं. ठीक है. मे बी बहुत दिन हो गए हमने इसके संग फॉलो अप नहीं किया, इस HR बंदे के संग उसको भेजते हैं. मे बी उसी समय आपको solutions आएंगे when you start feeling better. ठीक है. And she is telling us that answer to any negative situation you want to resolve is this concentrated gratitude. जैसे हमने आपको बोला ना, आपको कुछ भी लिखना है. आप मीटिंग में जा रहे हो, आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपको बच्चों के लिए कुछ टेंशन है, कुछ भी मन में आपके आ रहा है, एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट. ठीक है. एंड वो कह रही है तब तक लिखो जब तक आपको ये फीलिंग पॉजिटिव नहीं आनी शुरू हो जाए. ठीक है. तो वो कह रही है 10, बट शी इज ऑल्सो टेलिंग अस अगर आपको वो हैप्पी फीलिंग नहीं आ रही है ग्रैटिट्यूड लिख के, मतलब आपको और लिखना है. मतलब आपने बहुत ज्यादा कंप्लेंट की हुई है कि 10 लिखने से वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको और लिखना है उसके बारे में. एंड सी ऑन इट अंटिल यू फील बेटर इनसाइड. माने तब तक आपको ये करना है जब तक आपको अंदर से पॉजिटिविटी नहीं आने लगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और उसके बाद ही यू नो मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड. मतलब आपको लाइक यू विल फील बेटर इनसाइड एंड आउटसाइड वर्ल्ड में आपका सिचुएशन बेटर होने के लिए सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स रीड. In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I am so grateful for dash. तो अभी हमने जितने भी 20 sentences पढ़े, ठीक है, 10 for the father and 10 for the job. If you reflect or maybe read it again, each line was starting like this. I am so grateful for my father. I am so grateful for this. हर line ऐसे ही start थी. ठीक है. तो कल जब हम ये practice करेंगे in a written list, मन में नहीं सोचना है हमको, कंप्यूटर पे नहीं टाइप करना है. In your written list, we have to start each of the 10 blessings in this manner. Okay. I am so grateful for dash. Yeah, even this. Or I am truly grateful for dash. And finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power
if you find it easier. I am so glad that dash. And finish the sentence with what you are glad about. 1, you have listed 10 things you are grateful for. Finish the magical way out of negativity. Practice by writing, thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. And Yeah. just for today, Please. and read. just and just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this, because most of us have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want to the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline. You can use it if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for dash. Yeah, please read, continue this. Finish the rest of the sentence with something, anything, and you are grateful for. This magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. Yeah. तो अभी हमको क्या करना है? हाँ, whenever you need it, yes. तो अभी हमको क्या करना है? पहले तो आपको सबसे पहले वो एक सिचुएशन सोचनी है, ठीक है? उस सिचुएशन के बारे में 10 लाइंस लिखनी है. It can start with I am grateful for, I am truly grateful for, या I am so glad that something something, ठीक है? ये 3 से आपको स्टार्ट करना है और वो 10 चीजें लिखनी है. एक ये आपका प्रैक्टिस हो गया, ठीक है? एटलीस्ट 10 लिखिए. इफ यू फील आपको और उसमें जल्दी सोल्यूशन चाहिए, जल्दी आप उस एरिया में मैजिक चाहते हो, यू कैन कंटिन्यू राइटिंग मोर, बट 10 तो लिखना ही लिखना है. ओके, आफ्टर दैट कल सुबह से ही, इट इज नॉट कि आफ्टर ब्लेसिंग यू हैव टू डू दैट, सुबह से ही आपको कंट्रोल करना है कि आप कुछ नेगेटिव मत बोलिए, ठीक है? बिकॉज आप नेगेटिव बोलोगे तो मतलब उसके बदले में आपको एटलीस्ट 10 पॉजिटिव्स बोलने पड़ेंगे, तब जाके वो सिचुएशन ठीक होगी. हाँ, बाय चांस आपने बोल दिया, माने जैसे क्या, कितना बदमाश है ड्राइवर, पता नहीं कब से छुट्टी पे गया है, कब आएगा, अरे लेकिन मेरे को तो ऐसा बोलना नहीं, बिकॉज दिस इज अ कंप्लेंट, सो व्हाट डू आई सो, बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल कि चलो वो परसों तो आ रहा है, यू नो, इट इज अ फैक्ट ना. सो आई हैव टू से दैट. मे बी आपकी मेड ने कुछ खाना बनाया या आपके लिए उसने टिफिन पैक किया और उसमें नमक डालना भूल गई, तो आप खाते जा रहे हो, ओहो इसने तो आज नमक ही नहीं डाला खाने में, ये कंप्लेंट है ना. तो आपको मैजिक लाइफलाइन यूज करनी है और तुरंत बोला थैंकफुली एटलीस्ट उसने खाना तो बना दिया, वरना तो मेरे को बाहर से खरीदना पड़ता, या हो सकता है आपके ऑफिस में ही सॉल्ट शेकर हो, आप वहां से लेके उसमें डालिए. आई एम सो ग्लैड कि ऑफिस में तो सॉल्ट है, यू नो. कुछ भी आपने नेगेटिव बोला, आपको तुरंत उसके बाद ठीक करना है. ये भी हम सबको आता है ना. वी हैव डन दिस. आपने भूल से क्लाइंट को कुछ नेगेटिव बोल दिया, भूल से मे बी आपने अपनी मदर इन लॉ को ही कुछ बोल दिया या हस्बैंड को बोल दिया, और आपने देखा अरे ये तो गड़बड़ बोल दिया, अभी डांट पड़ने वाली है, तो तुरंत हम लोग उसको नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लीपा पोती, राइट? वी हैव हर्ड दिस, लीपा पोती मत करो, यू नो, वी हैव डन दैट. बट कल हमको यही करना है. इट इज नॉट अ नाइस वर्ड लीपा पोती, बट वी हैव टू डू दिस. दिस इज अ मैजिक लाइफलाइन. हमने कुछ कहा नेगेटिव, तुरंत हमको उसमें एक पॉजिटिव ढूंढना है, ठीक है? एंड जेन्युइन पॉजिटिव. इट्स नॉट दैट वो चापलूसी और लीपा पोती टाइप्स वाला, ठीक है? वी हैव टू सी अ जेन्युइन पॉजिटिव एंड से दैट, ठीक है? प्रैक्टिस करते करते आएगा, बट वी हैव टू स्टार्ट दैट. एंड शी इज टेलिंग अस वी आर टू ट्राई नॉट टू स्पीक एनी नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है? तो आपने जैसे ही बोला तुरंत आपको उसमें ये वाली लाइफलाइन यूज करनी है. ओके, सो इज दैट क्लियर? या, यस. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. या, तो अब आपको हमको ये देखना है कि हमारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, माने कैसी, जिसमें जैसे बोलते हैं ना चिंगारी से ही आग निकलती है, राइट? तो वो चिंगारी है छोटी सी, उस पे अगर हमने तुरंत ये ग्रेटिट्यूड का पानी डाल दिया तो क्या होगा, वो बहुत बड़ी फायर नहीं बनेगी. बड़ी फायर मीन्स ब्रेकडाउन इन अ रिलेशनशिप,
फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ में कोई भी सिचुएशन ऐसी जो आप चाहते हो कि फायर ना बने, उस पे हमको अपने ग्रैटिट्यूड का पानी डालना है. नॉट पानी, इट्स लाइक जस्ट थोड़ा सा छींटा ही तो मारना होगा कि वो छोटी सी चिंगारी के लिए जस्ट छोटा सा छींटा ही काफी है. सो डू दैट एंड देन इट विल इग्नाइट द मैजिक इन योर लाइफ. माने हमारे लाइफ में मैजिक और आता जाएगा, बिकॉज whenever you are doing gratitude, you are attracting goodness, happiness and your dreams closer to you. Okay, so the practice is clear. One thing, you have to see the Pollyanna movie. सुबह से ही ध्यान रखना है कि सिर्फ पॉजिटिव बोलो. ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव चीजें बोलनी है. अगर आ रहा है थॉट तो यहीं पे कंट्रोल कर लो, और अगर निकल गया है तो क्या करना है, मैजिक लाइफलाइन यूज करनी है. ठीक है, सो लेट्स सी हु यूजेस दिस मैजिक लाइफलाइन द लीस्ट. ठीक है, सो लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज. ये नहीं कि आपने बोल तो दिया, नेगेटिव रियलाइज ही नहीं हुआ कि हमने नेगेटिव बोल दिया. ठीक है, तो पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि कितना अपन पॉजिटिव बोल रहे हैं. नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको वही कंट्रोल कर लें, और अगर बोल दिया तो वी हैव टू यूज दिस मैजिक लाइफलाइन. या सो लेट्स रीड द फाइनल प्रैक्टिस. Magic practice number 7. The magical way out of negativity. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for the blessings as you can. Number 2, choose your one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Number 3, list 10 things that you are grateful for about the negative situation. Number 4, at the end of the list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Number 5, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for dash. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो अभी हम आपको एक और चीज बताते हैं कि ये वाली लाइन हम लोग और कैसे यूज कर सकते हैं. अब आप बोलोगे इतना सब पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है, तो अगर मेड ने कुछ गड़बड़ किया, बच्चों ने कुछ गड़बड़ किया, स्टाफ ने कुछ किया, तो उसको कैसे बोलें. ठीक है, ये मेरे संग बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज आई एम लाइक आई मेंशन्ड आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर. साइट पे जाते थे तो ऑटोमेटिक होता ना, साइट पे पहुंचे और ऊंची आवाज में बात करनी शुरू कर दिया. नॉट से डांटने लगते थे, ठीक है, ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर देते थे. तो जब हम फर्स्ट दिन पहुंचे, व्हेन आई वाज डूइंग ऑल दिस मैजिक बुक प्रैक्टिस, अब साइट पे जाके चुप रहेंगे तो काम कैसे होएगा. काम नहीं होगा तो क्लाइंट को क्या बोलेंगे. आई यूज्ड टू थिंक दैट. सो व्हेन आई रेड दिस, आई वाज लाइक हाँ अब ठीक है. तो हमने क्या करना शुरू किया, साइट पे पहुंचे थे, इतना मेहनत से आपने बनाया है, मींस आई एम सेइंग समथिंग पॉजिटिव. इट्स कॉल्ड बिल्ड ब्रेक बिल्ड. माने पहले आपने अप्रिशिएट किया, जेन्युइन अप्रिसिएशन. इतनी मेहनत से आपने ये चीज बनाई है, लेकिन देखिए, लेकिन अपन ऐड कर देते तो समझ में आता है ना, एक डांट होने वाली है. लाइक वी हैव एक्सपीरियंस दिस बचपन से, मम्मा पापा से हमने सुना होता है, हाँ, टीचर से सुना होता है, हाँ. तो वी हैव टू डू दिस सेम थिंग, बिल्ड ब्रेक बिल्ड. तो पहले आपने थोड़ा सा अप्रिशिएट किया, जेन्युइन वाला, देन यू से व्हाट यू वांट टू गेट डन और डू. कुछ गड़बड़ है उसको, एंड आफ्टर दैट अगेन बिल्ड, माने आपको फिर से उसको अप्रिशिएट करना है. तो आप ये लर्न कर लो, बिल्ड ब्रेक बिल्ड. व्हेन यू आर डूइंग दिस, आपने डांट भी लगा दी, इट इज लाइक काइंड ऑफ अ कंप्लेंट, बट आपने उसको सैंडविच बना दिया दो अप्रिसिएशन के बीच में. ठीक है, तब आपको उसके बारे में 10 ग्रैटिट्यूड नहीं करना, अनलेस आपने बहुत ही ज्यादा यू नो हाइपर सुपरलेटिव्स बोल के उसको डांट लगाई है. ठीक है, तो ये वाली प्रैक्टिस कल से आपको स्टार्ट करनी है. Okay, so thank you, Neelam ji, for reading for all of us so nicely. Thank you so much. Yeah. Welcome. Yeah, so let's do the gratitude, yeah, and then we will take the questions or sharings. Okay, so let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the Supreme Power for giving us this wonderful and beautiful life. Thank you for showing us this amazing path of gratitude. Thank you, Rhonda Byrne, for writing this amazing book. Thank you to the 5 elements of nature who have always given us in abundance. Thank you for the good health of me and my loved ones and family. Thank you. Okay, so thank you, everyone. So now someone was Thank saying, you. Am I? Yeah. Yes. Ma'am, basically yesterday
I was just, I kind of said a little bit of complaints about this one person. So then after that, I realized that was wrong. So then I wrote 10 good things about him. Like, no, not 10, actually more than 10. But the thing is that not more than 2, 3 things came. Like, I actually felt it, but I just wrote it because we have to fake it till we make it. Yeah. So then what happened? The situation resolved? No, I mean, not kind of resolved. I mean, I did not have a fight or anything, but just in general, I was talking to someone about it, and in general, I said कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये करता है, वो करता है. So then I wrote 10 good things about him. Okay, very good. तो आपने तो already कर लिया. You did the concentrated practice of this gratitude. Yeah, amazing. Ma'am, another thing is, I have a question, that is it so that if we don't value the current people we have in our life, if we be like, let him go or let her go, I don't care, I'll get more people. So is it so that because of this attitude, we might not get more people in our life, or universe might want this message, we might get this message that if you're talking about the person, letting go means what? Is it like a staff, or is it like a friend or a relationship? Like, what is it? a friend, we can say. Friend, if you're saying let go means like why? Because कुछ sorry नहीं बोला या कुछ issue हो गया, like you have to tell us the whole thing, then I can comment on that ना कि क्या हुआ. I mean, ma'am, you remember I told you about a friend of mine with with her I was having, so for her, if I say ki, let her go, I don't have any. Then you don't have to say, it will automatically go from, she will automatically go from your life. Okay, but you don't have to say jao, you don't say that. You just be grateful. Like I told you, be grateful and positive, and think positive about the good times that you had with her. Okay, like how you had shared things with her, birthday celebrations with her, school ke baad ki jo masti hoti hai, whatever. Just think about that and be grateful for that. Then don't think about her. Okay, but now when I'm saying don't think about her, means you will think more about her. So you start focusing on something else. Okay, so maybe think about your dreams, make a vision board, like you have done that. Is it complete? So focus on that Mostly. Yeah. Okay, so I will get back to you on this. Okay, yeah, thank you. Thank you. Yeah. Yes, so yes, any other question about the practice or about the manager? Those who have not shared, tell me, आपने अपने काम से related क्या चीज के लिए manager को लिखाया? Many of you are working from home, right? आपने उसको क्या क्या बोला? Thank you, manager. I'm so grateful for the internet. I'm so grateful for the dustbin. Yeah, आपने क्या क्या बोला उसको? हाँ, no one, किसी ने कुछ नहीं बोला? मैनेजर आया ही नहीं क्या? छुट्टी पे था? नहीं, उसको पूरा दिन बिजी रखा था. पूरा दिन. अरे उसको सब Yes, the manager was busy with the nature today. Okay, wow, very nice. Yeah. Yes. No, many things. Like I said, thank you that I'm able to work from home while I attend my children. I can work at my pace. मैं अपने shows, I work for Discovery Network, तो मैं अपने shows अपने हिसाब से उनको दे सकती हूँ. There's not much pressure. और luckily अभी recently मुझे अपने सारे shows बहुत advance में मिलने लगे हैं, which is very nice because it's not like कि मुझे अभी करके देना है और अभी के अभी उनको करेक्ट करना है और 2 दिन बाद वो अपलोड टेलीकास्ट होने वाले हैं. So that gives me a lot of room, Plus, most importantly, because I work for Discovery Network, I gain so much knowledge. Like Tulsi knows about it. I keep sharing with her and Banda, lot of stuff. So definitely the knowledge part and the money part. I have to share this and Tulsi will be very happy. आज मुझे तुलसी मिली थी, मैंने तभी उसको नहीं बताया. But I want to tell you, Tulsi, and of course everyone and the universe, thank you. I get paid quarterly. Okay, it's like 3 months का हमारा grid होता है, and then you work for 3 months. I have recently received a pay order, which I will get paid two months from now.
But that's the biggest salary I have ever received from the time I have started working. Wow, wow, awesome, awesome. And do you think Thank it is because you started writing blessings for the money you have received, huh? Yeah. Yes, I guess. Of course, I do know that this is something I had done 3 months ago. तो ये eventually होना ही था, but it feels much nicer and it feels a lot better. You know, you feel so grateful for it, and it just feels nice. I want to tell everyone, thank you. Yes, Thank wonderful. you. More and more magic to you, Ruhi ji. Thank you. But I'll tell you, आपको मिलना ही था, ये हमेशा होता नहीं है. हमको बहुत Yes. कुछ मिलना होता है, हम लोग सब काम कर लेते हैं, लेकिन लास्ट का पेमेंट अटक जाता है. वो क्यों अटक जाता है? Correct. We It can't happens say कि because वो in the मिलना ही industry that था. happens वो very often. इसलिए- Yes. Yeah, it happened because no, I am not talking about you in general. सबका Yes. बोलते हैं ना, हाथी चला गया पूंछ रह गई. वो जो पूंछ होती है, that is the profit, right? Like I'm in my profession that has happened quite a few times कि पूरा पेमेंट मिल जाता है, लास्ट का रह जाता है. तो वो जो रह जाता है ना, वो इसीलिए रह जाता होगा because I was complaining, I was not grateful. इसलिए now I understand that. Okay, and plus I had kind of attracted it in my life. जो भी मेरे से पूछता था, I would say पेमेंट नहीं मिल रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा है. I used to say this. तो बिल्कुल वैसे ही होता था. When I was talking about that, universe was giving me that. So whenever you are saying कि वो तो मिलना ही था, never say that. Okay, it's like payment, you should always be thankful. जैसे आज का वो forward था ना, it was amazing. So you keep being grateful and it is wonderful. You are saying ना कि तुलसी से पूछो कि discovery में है तो knowledge is immense. No, we don't have to ask, and we already know. So working in discovery means you are like super. Your work is brilliant. Hey, Myra. Yeah. Thank you for the wonderful sharing, and more magic to you. Yeah. Thank you. Yes. Yeah. Any I more? have one question. Yes, Ketki. Yeah. Like the way out of negativity, we are talking about this chapter. So Yeah. I just want one clarification. Like suppose lift in a building, okay? उसका breakdown है पिछले 1-1.5 साल से, last lockdown से it's not working. Yeah. Okay. So so if I have to give, and I've been cribbing about it a lot. A lot means a lot. So if I want to like get out of it, how do I write that? At least I am thankful that I'm able to walk yes. So I don't have to write anything specific about the lift now, because if it is a breakdown in the lift, I have nothing good about it, about the breakdown, but at least I'm happy that I can walk. At least I'm happy that electricity is saved. So is that correct? That is correct, but you can also write, Abhi, you were saying that it has a breakdown for the past 1.5 years, but before that the serviceman must be coming, right? To Right. install the lift. So you should be thankful about the, which floor are you staying on? 4th. 4th. Okay. So I would okay. So what you can write is like a good exercise for the whole family. Okay. For everyone, Yeah. because it is on the 4th floor, staff won't be going down, for each and everything. You can write about that. You can also write about the company which installed the lift, the promoter who installed the elevator in your building. You can write about that also. The more you are writing, the more it will happen. Yeah. Okay. Because lately it's getting difficult for me to climb forward. Yeah. So I've been cribbing lately a lot for that. Don't say that also now, no? I know, but that is the truth what is happening. So I just want to get out of that and get it in. Adhiraj, come beta. Okay. Sorry. I just wanted it should be repaired fast. So working towards it. So why don't you write a magnificent outcome? Sorry, this is not for the other new practitioners, but you can write a magnificent outcome for that. You can write a dream about it. Now you, Chaitra, all of you are there. You can just write. You can visualize that you are coming upstairs with the baby, or whenever with Adhiraj also in the elevator and coming to your house. You can do that. I've been writing blessings for it. I've written it in my dream also. So when I'm doing that 7-minute visualization, so I visualize that I'm going down from a lift, I'm coming up with a lift and all that. So I'm doing that. So it will get fast soon. Yes, it will work. Yeah, definitely. Yes, definitely. It will happen faster. Yeah. But I didn't do a practice, this practice for it till now. It just clicked me that I can do this practice also. So I just asked, how can we do it? Yeah, you can do that. And when you're writing, it will automatically come. Yes. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Yes. So any other sharing or question? Yes, who's that? Since 4 to 5 days, I was searching for the vaccination, but everywhere they were saying कि नहीं अभी available नहीं है, ये नहीं वो नहीं,
And sudden today, आज तो पूरा दिन gratitude ही करना था हम लोगों को. As I went to school, I got a call from my husband कि vaccination है वहाँ पे and you come fast. So I took a half an hour leave and I went for the vaccination. और इतने फटाक से हो गया कि I was not even thought for that. I was so grateful for that today. Yes. Wonderful. More and more magic to you, and I'm sure you have done gratitude for the nurse, the vaccination, everything. Yes. Okay, wonderful. Everyone. Yes. Excellent. Thank you. Yes. So, any other sharing or question? No. Okay. कल हम लोगों को ड्रीम ये gratitude तो blessings तो करने ही है. But other than that, we have to other than that, we have to write 10 for the situation 10 things and for the person 10 things, no? Or only for the situation or a person. Or a person. माने जो आपको लग रहा है it's a negative situation in your life. It can be related to your health. It can be related to your relationship. Anything that you want resolved. क्या लिखना है? 10 blessings लिखनी है. Thank you Pallavi जी for this reminder. आपको 10 blessings लिखनी है सुबह आपने, ठीक है? फिर कुछ भी situation है, maybe like केत की शेड की elevator नहीं चल रहा है, उसको ठीक कराना है. Maybe something else in your house, or maybe एक relationship है जो थोड़ी सी आप चाहते हो और अच्छी हो जाए. So you can write about that, yeah. And after you have written the 10 positives in that, you have to write thank you for the perfect resolution. ये लिखना बहुत जरूरी है. It is written there in the practice. ठीक है, ये करना है. और दिन भर to make that situation better. आपको जितना ज्यादा अप्रिसिएशन सब चीजों के लिए करेंगे उतना अच्छा. और कोई भी नेगेटिव वर्ड अगर मुंह से निकला, ठीक है, जैसे मुंह से निकली बात वो वाली जो होता है ना, मुंह से निकली बात वापस नहीं आ सकती, तो उसके पीछे आप एक पॉजिटिव बात आपको उसी सिचुएशन के बारे में बोलनी है. ठीक है, या लाइफलाइन, या लाइफलाइन, मैजिक लाइफलाइन आपको यूज करना है. या मैम, मैं मानसी बात कर रही हूँ. यस मानसी. हाँ, आप लास्ट में बता दीजिएगा. हाँ, एकदम So is it any other sharing, or we can say good night and then we can. Yeah. Okay. So Good night, Sawal, please. Oh, yes, बोलिए. Where is Chaitra? Oh, I will charge to make an appearance, huh? Right? Everyone. Question mark. I like him. We have so many questions. Ketki, see what is happening. Where are you? Yeah. Okay. Can I like be casual? So she's like, he took his vaccination and he's having a breakdown today. Send his photo. Everyone will do a magic dust or a magic wand on him. Okay, yes. No, just kidding. Okay, it is just to No. It's okay. So today he's just listening. He's not attentive. He's just listening. Okay. Wonderful. Thank you, everyone. Yeah. So see each other tomorrow, and good night. Thank you, Priyaji. Good night. Good night.